मालदीव का व्लॉग लेकर आपके सामने। इतना सुंदर व्यू था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। और ये है मेरी इकलौती शॉपिंग माले सिटी, और मैं तो जा रही हूँ फुल एक्साइटेड श्रीलंका से। ये हमें बता रहे थे कि हमें हमारे खाने पीने की टाइमिंग्स है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू मोहित ब्लॉग। और फाइनली मैं आ गई हूँ अपना मालदीव का ब्लॉग लेकर आपके सामने। अभी हम हैं मुंबई के एयरपोर्ट पर, और ये देखो एक्साइटमेंट इनके फेस पर। लग गया यार, लग गया वीज़ा इनका मालदीव का। चलो हम जा रहे हैं अपने फ़्लाइट की तरफ। और हमने फ़्लाइट में भी इंजॉय किया। वैसे तो थके हुए थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत विंडो से व्यूज़ देखे। और ये देखिए हमारी फ़्लाइट जा रही है समुद्र के ऊपर से, एकदम क्लियर ओशन। थोड़ा बहुत खाया। और ये है मेरे पूरे ब्लॉग का सबसे सबसे ब्यूटीफुल व्यू। मैंने अपनी पूरी लाइफ में फ़्लाइट की विंडो से इतनी ब्यूटीफुल लैंडिंग नहीं देखी। मतलब इतना सुंदर व्यू था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। आप खुद देखिए, मतलब ओशियन के ऊपर से लैंडिंग हो रही है फ़्लाइट की, समुद्र के ऊपर से लैंडिंग। वाओ, व्हाट द व्यू। चलो हम पहुंच गए माले सिटी। ये हम पहुंच गए हैं माले सिटी एयरपोर्ट। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने फ़र्स्ट नाइट माले सिटी में ही अपना स्टे किया। उसका रीज़न ये था क्योंकि इवन मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप 5 स्टार या 7 स्टार प्रॉपर्टी मालदीव के लिए बुक करते हो, वाटर विला या जो भी, तो अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है या कुछ भी होता है, तो पहला दिन तो आपका वैसे ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है मालदीव की वन डे के हिसाब से। इसलिए हमने फ़र्स्ट नाइट अपना माले सिटी के ही एक होटल में फ़र्स्ट नाइट रेस्ट किया। फिर हम अपनी प्रॉपर्टी गए, रूम में किया चेक इन, और खाने के लिए बाहर आए। बाहर नहीं, मतलब होटल में ही खाया। थोड़ी देर सो गए, मनी एक्सचेंज कराया, और शाम को निकल गए माले सिटी का टूर करने। लाइक टूर नहीं, मतलब बाय वॉक माले सिटी घूमने। थोड़ा देखा कि मालदीव तो हम पिक्चर्स में देखते ही हैं, इसकी सिटी मतलब जहाँ पे एयरपोर्ट है, सिटी कैसी है। थोड़ा खाया पिया, फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इनका बार बार ध्यान इस पाकिस्तानी और बांग्लादेश के रेस्टोरेंट पर जा रहा था, लेकिन हम लोग गए नहीं वहाँ पर। और ये है मेरी इकलौती शॉपिंग माले सिटी की। थक बहुत ज़्यादा गए थे, खा पी के सो गए रूम में जाके। नेक्स्ट डे रेडी हुए, और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, क्योंकि हमें जाना है वापस एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्यों जाना है, चलो ये आ गई हमारी कैब, और हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। बनाओ ना, बनाओ, ऐसे रखना बिल्ला है, ज़ूम मत करो। वाओ, यही फ्लाइट में मैं आया श्रीलंका। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से ही मिलती हैं सारी हर एक प्रॉपर्टी पे जाने के लिए स्पीड बोट, और जो भी जैसे सी प्लेन वगैरह जो भी जाते हैं, जो यहीं से सारी प्रॉपर्टी पे आप जाते हो, क्योंकि यहीं सारे काउंटर्स बने होते हैं हर एक प्रॉपर्टी पे जाने के लिए। बस हम लोग वेट कर रहे थे अपनी स्पीड बोट आने का, और अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे एयरपोर्ट से बाहर। जहाँ पर स्पीड बोट आती है वहाँ पे मेंशन होता है ये सारी चीज़ें कि कौन सी स्पीड बोट आपकी प्रॉपर्टी के लिए आने वाली है। फिर हमने अपनी प्रॉपर्टी का काउंटर ढूंढा, और वहाँ से हमारे लगेज पे ये टैक्स लगा दिए गए। इसी से जो भी स्टाफ होता है आपकी प्रॉपर्टी का, ये जो स्पीड बोट चलाते हैं, वो आपको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि आपको किधर जाके खड़ा होना है। और यहाँ पर हमारी स्पीड बोट आने वाली थी। हम लोग वेट कर रहे थे, बड़ी खुशी भी हो रही थी मुझे मालदीव आने की। इतना क्लियर क्रिस्टल वाटर दिख रहा है ना, मतलब क्या, मतलब मैं इमेजिन कर रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। खुशी दिख रही है, देखो कपूर साहब के फेस पे भी। और ये देखो अलग अलग प्रॉपर्टी पे जाने के लिए ना लोग अलग अलग वो बने हुए हैं, और यहाँ से हम लोग मतलब इनका पहले से ही शायद ये चीज़ वो रहती है, अपना बुक रहता है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी की स्पीड बोट आएगी। और मैं तो जा रही हूँ फुल एक्साइटेड, मतलब मन के अंदर इतने लड्डू फूट रहे थे। एक सपना पूरा होने जा रहा था। मालदीव के ट्रिप पे आने की वजह से ही मैंने कोई ट्रिप नहीं किया शादी के बाद, और टचवुड बहुत खुश थी, एंजॉय कर रहे थे स्पीड बोट को भी। ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब समुद्र के ऊपर स्पीड बोट चल रही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम दोनों का ही। बहुत अच्छे लग रहे हो।
हाँ, गोइंग टू वाडू। और ये आ गए हम लोग अदारन क्लब रनहाली। और हम पहुंच गए हैं अदारन क्लब रनाली। वेरी गुड। वेलकम ड्रिंक लेते हुए मेरी वीडियो बनाना। ओके। कि हमने ली वेलकम ड्रिंक्स। और सबसे पहले हमने देखा यहाँ ये इनका फ्रंट ऑफिस होता है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं, आपका पासपोर्ट एंड ऑल। हमें लगभग माले सिटी से 45 मिनट यहाँ पे आने में लगा। ड्रिंक्स लेने के बाद इन्होंने हमें दिया एक फॉर्म फिल करने के लिए जिसमें हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी कंट्री एंड ऑल। उसके बाद हमारे खाने पीने की और डिनर लंच वगैरह की टाइमिंग्स के लिए हमें इन्होंने एक मेन्यू दिया। ये सब किया। और ये थे हमारे गाइडेंस स्टाफ जो कि बिलोंग करते थे श्रीलंका से। ये हमें बता रहे थे कि हमें हमारे खाने पीने की टाइमिंग्स एंड ऑल के लिए हमें कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ। रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे थे, वहाँ रेस्टोरेंट है आपका। Give your names, they will show you the table. Same table until your departure. ये हमें गाइड कर रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल स्पा सेंटर और लिटिल शॉपिंग सेंटर भी, क्योंकि कई बार होता है कि अच्छा ये कॉकटेल बार। चलो मोहित को तो अपनी जगह पता चल गई। हाँ हाँ। एनीवेज ये हमें मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने घर से कुछ चीज़ें नहीं लेकर आ पाते। थोड़ा कॉस्टली थी चीज़ें, डॉलर्स में पेमेंट कर सकते हो आप वहाँ पर, तो वहाँ से हम ख़रीद सकते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए व्यू, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग थी ना, फर्स्ट डे था मालदीव का, तो एक अलग ही खुशी मतलब मन के अंदर आ रही थी। एनीवेज ये आ गए हम कॉकटेल बार में फर्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जूस वगैरह लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी हमारा चेक इन का टाइम नहीं हुआ था ना, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो रूम्स रेडी होने में टाइम लगता है, तो तब तक हम यहाँ पे बैठ के खा पी सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। म्यूज़िक चल रहा था। ये पहुँच गए अपनी जगह कपूर साहब, आई थिंक बियर लेने के लिए। What's your name? Charlie. Okay, nice name. Cheers. मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही थी और इस व्यू को देखने के लिए आ गई बाहर। कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई, जा रहे हैं लंच के लिए। फिर हम चल दिए अपना लंच करने के लिए। हाँ, हमने सोचा कि यार रूम में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, पहले लंच करने ही चले जाते हैं। इधर देखो गाइस, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक थी, अच्छी थी, कि आपकी जो बुकिंग्स होती हैं आपका रूम नंबर के हिसाब से ही आपकी टेबल बुक होती है। और जितने दिन हम यहाँ पर रहेंगे उतने दिन हम उसी टेबल पर जाकर अपना मतलब मील लेंगे। चॉकलेट्स भी हैं। ये देखिए कितनी सारी चॉकलेट्स, जेलीज। मतलब मैं तो मुझे मीठा बहुत पसंद है, मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई थी। सब कुछ फ्रूट्स एंड ऑल, सब कुछ इतना फ्रेश था ना, मतलब फूड की तो मैं क्या ही बोलूँ। अदारन क्लब रनहाली के लिए मैं गो फॉर इट, सीरियसली वर्थ इट था ये चीज़। मतलब आप, मेरा सजेशन है कि मालदीव जाओगे तो मैंने जो प्रॉपर्टी विजिट की, मैं तो उसी के लिए बोलूँगी यस आप जा सकते हो। बहुत अच्छा खाना है और सब अच्छा था। ये आ गए हम अपने रूम में। बीच विला था हमारा फर्स्ट 3 नाइट्स के लिए। ये देखिए ये हमारा रूम है, काफ़ी रिलैक्सिंग था। रूम के अंदर सारी फैसिलिटीज़ थी। फॉर एग्जांपल फ्रिज था, फ्रिज में चॉकलेट्स, वाइन सब कुछ अवेलेबल था। केटल थी, बहुत अच्छा व्यू था, मतलब मज़ा आ गया था बस। ये देखिए रूम, बाथरूम में सब कुछ था। मतलब मैं वैसे शैम्पू वगैरह लेकर आई थी, शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑल सब कुछ, बॉडी लोशन सब कुछ अवेलेबल था। मतलब जैसा रूम मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बीच विला के लिए वैसा रूम था। टॉवल्स, बहुत सारे टॉवल्स थे और 24 आवर्स सर्विस थी रूम में। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम लोग रेडी हो गए हैं जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आई थी एक्चुअली, इस नीले नीले पानी को इसमें एंजॉय करने के लिए। ये देखिए मतलब इतना साफ़ क्रिस्टल वाटर है ना, एकदम, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत एंजॉय किया मैंने। और
इतना खारा पानी था ना, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा फेस पे पानी लग जाए एकदम नमक आपके फेस पे आ जाएगा। बट बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर, मतलब यही खासियत मालदीव को सबसे अलग करती है जो मैंने यहाँ पे जाके फ़ील की। बहुत इंजॉय कर रही थी, मतलब मैं अभी तो पहला दिन था हमारा, तो आगे के लिए बहुत कुछ बचा के रखा हुआ था, बट इंजॉय कर रही थी अपने फर्स्ट डे को। अच्छा भीग गया। ये देखिए पानी बहुत तेज़ आ रहा था, मतलब एक्चुअली पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि आप अपने आप को नहीं संभाल सकते पानी में, बट इंजॉय बहुत करोगे जब यहाँ पर आओगे तो। बहुत इंजॉय कर रही थी मैं। फिर मैंने एक जगह कैमरे को लगा दिया अपने मोबाइल को। खैर आजकल तो मोबाइल्स वाटरप्रूफ होते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैंने एक साइड में एक पेड़ के पास मोबाइल को लगाया और मैं चल दी इनके पास, इनके साथ खेलने में। मुझे डर भी लग रहा था एक्चुअली ना, क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो पता नहीं था कितना गहरा होता है, क्या होता है, मतलब कि एक कदम के बाद कितनी गहराई होगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये तो वहाँ पे बैठे हुए थे, इतनी दूर जाके खड़े हो गए वहाँ पे पानी में, बट मुझे बहुत डर लग रहा था। बट इनके बलबूते पे मैं थोड़ा आगे गई, इंजॉय किया, लेकिन बीच बीच में बहुत डर लग रहा था मुझे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पानी का जो बहाव होता है वो आपको बाहर की तरफ फेंकता है। वो कहते हैं ना लोग कि समुद्र कभी अपने पास कुछ नहीं रखता, वो हमेशा बाहर ही फेंक देता है। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पे कुछ लोग और भी इन्जॉय कर रहे थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। फिर हम एक सेपरेट जगह पे आए और मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो क्लिप्स ली। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, बहुत थक चुके थे हम लोग। रूम में खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें थी तो खा के हम लोग सो ही गए। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।